सबसे ज़रूरी भू कानून इसलिए है क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे आके अपना कारोबार विकसित करके और अपने को यहीं का बता रहे हैं, मतलब यहीं का स्थायी प्रमाण पत्र बना के और यहीं के लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ के पत्थरों से, यहाँ की मिट्टियों से, यहाँ हर एक चीज में पैसा है। यहाँ के पत्थर बाहर सप्लाई होके क्रशर में जाके बजरी बन रहा है, ठीक है। यहाँ के पेड़ कट के बाहर जाके दरवाजे तख्ते ये बन रहे हैं, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है? नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम दीपेश नेगी है और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र से हूँ। और आजकल हमारे उत्तराखंड वासी बहुत जगह जग चुके हैं भू कानून को लेकर, तो उसी में ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भू कानून क्या है और इसको पारित होके हमारे और हमारे आने वाले भविष्य के लिए कितना फायदेमंद है। तो जब उत्तराखंड का हमारे उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था 2000 को, और उसके कुछ समय बाद 2002 में उत्तराखंड वासियों ने मांग की थी भू कानून की। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारे करंट गवर्नमेंट थी उन्होंने ये कह दिया था कि जो बाहरी व्यक्ति है, यानी कि उत्तराखंड राज्य से बाहर की व्यक्ति, वो आकर सिर्फ 500 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकते हैं और 500 वर्ग मीटर में ही अपना कारोबार कर सकते हैं। और उसके कुछ सालों पश्चात 2007 में ये जो स्केल है वो घटकर यानी कि 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकते बाहरी व्यक्ति। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी यहाँ की लोक भाषा है, जो हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट है, शुद्ध प्योर जो पानी है, हर चीज, हम उत्तराखंड वासी मतलब कि हम देवभूमि में रहते हैं और यहाँ पे देवताओं को वास है। और मैं आपको बताता हूँ कि भू कानून हमारे लिए क्यों जरूरी है। भू कानून हमारे लिए जरूरी इसलिए है, सबसे पहले तो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भू कानून लागू है, कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां पर आकर जमीन नहीं खरीद सकता और ना ही कारोबार कर सकता। अगर आएगा तो लीज पर लेगा और कुछ सालों तक लीज पे लेगा और रवाना हो जाएगा, यानी कि परमानेंट बस कर नहीं रह जाएगा। तो बात आई हमारे उत्तराखंड की। तो हमारे उत्तराखंड में क्या है, अभी लगा लो आप देहरादून से लेकर हल्द्वानी से लेकर, देहरादून गढ़वाल का एक बहुत विकसित शहर मान लो और हल्द्वानी हमारे कुमाऊं का एक विकसित शहर मान लो। तो आज की डेट में क्या देखने को मिलता है, बाहरी व्यक्ति यानी कि दिल्ली इधर उधर के व्यक्ति हमारे यहाँ आकर जमीन खरीदते हैं पहले तो, फिर इसमें अपना कारोबार बनाते हैं, कारोबार बना के फिर इसके बाद बाहरी लोगों को ही वहां पर काम मिलता है। मतलब जो हमारे यहाँ के व्यक्ति हैं जिन्हें रोजगार की तलाश है, वो बेचारे बाहर जा रहे हैं। बाहर मतलब विदेशों में होटलों में काम कर रहे हैं, अन्य राज्यों में जाके होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं। मतलब कि होटलों में काम, कोई बेचारा कुछ कर रहा है, कोई बेचारा कुछ कर रहा है। मतलब बाहर के लोग हमारे यहाँ आके यहाँ की जमीन खरीद के यहीं पे कारोबार बसा के बाहर के लोगों को काम पे लगा के हमें ही बेरोजगार कर रहे हैं। और ऊपर से सबसे जरूरी भू कानून इसलिए है क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे आके अपना कारोबार विकसित करके और अपने को यहीं का बता रहे हैं, मतलब यहीं का स्थायी प्रमाण पत्र बना के और यहीं के लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, यहीं के लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिनमें यहीं के लोगों को, हमारे सीधे से सादे उत्तराखंडियों को मतलब कि बुरा भला बोला जा रहा है, गाली गलौज से बात की जा रही है, यही गौचर की बात है। मैं पूर्ण तरीके से अपने सोशल मीडिया से भू कानून का संपूर्ण समर्थन करता हूं, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि इसके फायदे क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नुकसान बताता हूं। भू कानून हमें लागू अगर नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान होगा। अगर भू कानून लागू नहीं होगा तो सबसे पहले तो हमारे वहाँ रोजगार घटेगा, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है वो खत्म होगा। दूसरा, बाहरी व्यक्ति का यहाँ ज्यादा मतलब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हमारे लोग एक तो सीधे होते हैं, ऊपर से हमारे लोग छिप जाते हैं, तो हमारे लोग एकदम छिपके रहेंगे अपने ही भूमि में, खुद के जन्म भूमि में, खुद का ही मतलब जो हमारे पूर्वज यहाँ एकदम शेरों की तरह रहते थे
वहाँ आज बाहरी लोग आने के बाद हमारे लोग झुक झुक के एकदम बुझे बुझे से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, हमारे लोगों के पास पैसे कम है। सबसे मेन होता है पैसा, यानी कि बाहरी लोग यहाँ पे आके पैसा दे के ज़मीन खरीदते हैं और फिर यहीं के लोगों, जिन बेचारों ने ज़मीन बेची, जब उनका पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो लोग बेचारे काम मांगने वहाँ जाते हैं और वो लोग उनको भगाते हैं। तो सबसे मेन मुद्दा है हमारे यहाँ के लोगों का जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो लुप्त होता जा रहा है। पैसों के चक्कर में ज़मीनें बेची जा रही हैं, बड़े बड़े कंपनियां आ चुकी हैं यहाँ पे, बड़े बड़े ट्रॉली लगा रहे हैं और बाहरी मतलब दुनिया भर के बाहर के लोग आ चुके हैं यहाँ पे। उत्तराखंड में लगभग अभी 40% यानी 30 से 40% बाहरी लोग हैं। हाँ, जो यहाँ के 60% लोग बचे हैं जो बेरोजगार हैं, और जो 40% लोग हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मतलब कि भू कानून अगर लागू नहीं होगा तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। आने वाले टाइम पे ये स्केल घटकर हमारा मतलब कि लगभग हम सिर्फ 10% रह जाएंगे और 90% बाहर के लोग आके यहाँ पर राज करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ की ज़मीन खरीद ली, उद्योग बना लिया, पैसा कमा रहे हैं उत्तराखंड से, दबा के पैसा कमा रहे हैं यहाँ के खनिज से, यहाँ के पेड़ों से, यहाँ के पत्थरों से, यहाँ की मिट्टियों से। यहाँ हर एक चीज़ में पैसा है। यहाँ के पत्थर बाहर सप्लाई होके क्रशर में जाके बजरी बन रहा है। ठीक है, यहाँ के पेड़ कट के बाहर जाके दरवाजे तख्ते ये बन रहे हैं। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है? चंद पैसों के लिए आप लोग अपनी ज़मीनें बेच दे रहे हो। सबसे पहले तो अपनी ज़मीनें ना बेचो, और सबसे पहली बात भू कानून लागू होना चाहिए। अब भू कानून के मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा, अगर यहाँ पे कोई ज़मीन बाहरी व्यक्ति नहीं खरीदेगा, यहीं के लोग यहीं की ज़मीन में उद्योग करेंगे। सरकार ने बड़े बड़े नियम दे रखे हैं, मच्छी पालन उद्योग, मुर्गा पालन उद्योग, गौशाला उद्योग। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दे रखी है। आप योजना का इस्तेमाल करो, अपनी भूमि का इस्तेमाल करो, उससे रोजगार बनाओ। जब यहाँ का व्यक्ति बाहरी व्यक्ति जब यहाँ की ज़मीन नहीं खरीद पाएगा तो यहीं के व्यक्ति अपने ज़मीन का यूटिलाइज करेगा, उसका उपयोग करेगा, उसका उपयोग करके अपना रोजगार ढूंढेगा। और जैसे बाहर के व्यक्ति कोई आता भी, अगर कंपनी खोलता भी है तो वो लीज पे लेगा और जब वो कंपनी खोलेगा, जब बड़ा बनाएगा तो यहीं के व्यक्ति लोग वहाँ पे काम करेंगे। कोई बाहरी व्यक्ति काम नहीं करेगा तो क्या होगा? रोजगार यहीं के व्यक्ति को मिलेगा, वो भी लीज पर, ये नहीं कि परमानेंटली बेच दिया। तो हमारे संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा वातावरण, हमारे पेड़, हमारे पौधे, हमारे छोटे बच्चे, हमारे आने वाला भविष्य, हमारा जो अभी प्रेजेंट है, हम सब के लिए भू कानून बहुत 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 ज़रूरी है। मैं उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि कृपया करके हमारे उत्तराखंड वासियों को, हमारे नादान, दयालु, दिल साफ उत्तराखंड वासियों को भू कानून दीजिए। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भू कानून है, उसी प्रकार से हमारे राज्य में भी भू कानून लगा दीजिए, जिससे कि हमारा राज्य, हमारी संस्कृति, सब चीज़ सुरक्षित रहे। हाँ, सब चीज़ सुरक्षित रहे। बस यही गुजारिश है। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी, और हमारे श्री नरेंद्र जी मोदी, प्लीज़ कृपा करके हमारे उत्तराखंड वासियों की बात सुन लीजिए, भू कानून लगा दीजिए, जिससे कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारे वातावरण, हमारे पेड़ पौधे, हमारा एनवायरनमेंट वो नष्ट ना हो। क्योंकि हम जानते हैं अपने उत्तराखंड को रक्षा करना, अपने उत्तराखंड के पर्यावरण की रक्षा करना, हमारी संस्कृति की रक्षा करना। बस इसी बात को बोलकर मैं धन्यवाद बोलता हूँ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भोले।